हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने सी लैंग्वेज की सीरीज में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझा था और प्रोग्राम डेवलप किया था। आज का टॉपिक है मैजिक मैट्रिक्स। मैजिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। जैसे कि आपने 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स ली है तो उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तीनों रो का सम, तीनों कॉलम का सम और दोनों डायगोनल का सम अगर सेम आता है तो उसको हम मैजिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं लॉजिक और फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। देखिए, हम एक 3 बाई 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, और इसमें कुछ एलिमेंट्स फीड करते हैं और फिर उसका रो और कॉलम का सम देखेंगे। अगर रो और कॉलम का सम सेम आएगा तो हम उसको कहेंगे ये हमारी मैजिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने 5 और 9, 2, 4, 8, 9, 15, 8 और 1 9 और 6 15, 6 और 5 11, 4 8 और 4 12, 3 7। लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक मैजिक मैट्रिक्स बनाई है। अब ये मैजिक मैट्रिक्स क्यों है, देखिए इसकी रो का सम देखिए। पहली रो का सम आएगा 2 + 9 + 4, तो 2 और 9 11 + 4 15। 7 सेकेंड रो, 7 + 5 12 + 3 15। 6 और 1 7 और 7 + 8 15। ओके, तीनों रो का सम सेम है। अब तीनों कॉलम का सम करिए। कॉलम पहला 2 और 7 9 और 6 15। सेकेंड कॉलम 9 और 5 14 और 1 15। थर्ड कॉलम 4 और 3 7 और 8 15। ओके, अब डायगोनल देखिए। डायगोनल इसे कहते हैं, ये डायगोनल 2 और 5 7 और 8 15। ये वाला डायगोनल देखिए 4 और 5 9 और 6 15। लीजिए, तो ये हमारी मैजिक मैट्रिक्स है। तो मैजिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी रो और सभी कॉलम और दोनों डायगोनल का सम सेम आता है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए लूप कैसे लिखेंगे, मतलब लॉजिक कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप एक रो 1 डिक्लेयर कर लीजिए, एक रो 2 ले लीजिए, एक रो 3 ले लीजिए जिसको इनिशियली 0 रख लीजिए। इसी तरह से एक कॉलम 1 ले लीजिए, एक कॉलम 2 ले लीजिए, एक कॉलम 3 ले लीजिए जिसको इनिशियली 0 साइन कर लीजिए। एक डायगोनल 1 ले लीजिए और एक डायगोनल 2 ले लीजिए। तो ये मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं इंटीजर टाइप। ये सभी इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं। 3 रो, 3 कॉलम, 2 डायगोनल। ओके, चलिए सिंपल लॉजिक लगाते हैं। फॉर लूप I = 0, I <3, I++। ओके, चलिए अब इनके एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके इंडेक्स रख लेते हैं। ये है रो 0, ये है रो 1, ये है रो 2, ये कॉलम 0, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ये वाला कहलाएगा 0 0, ये कहलाएगा 0 1, ये कहलाएगा 0 2। ये रो 1 होगा 1 0 1 1 1 2। ये है आपका 2 0 2 1 2 2। ठीक है, चलिए अब फॉर लूप में कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपने लिया रो 1। रो 1 = रो 1 प्लस ए एरे। जो जो हमारी मैट्रिक्स है उसका नाम मैंने ए रखा है। ये मैट्रिक्स हमारी ए है 3 बाई 3 की। ठीक है, चलिए अब पहली रो लेनी है। पहली रो है आपकी 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पर आई रख दीजिए। ठीक है, तो रो 0 होगी और आई
पहली बार 0 होगा, तो पहली वैल्यू यहाँ पे जो जनरेट होगी वो 0 0 जनरेट होगी, यानी कि इंडेक्स आया 0 0। अगली बार आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 1। अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू फैच हो जाएगी, यानी पहली रो की वैल्यू फैच होंगी और उसका सम हो जाएगा R1 में। फिर लीजिए रो 2 इक्वल टू रो 2 प्लस A1 आई, अब यहाँ पे 1 रख लीजिए और आई की वैल्यू पहली बार 0, तो 1 0। फिर आई की वैल्यू अगली बार 1 1 1, अगली बार आई की वैल्यू 2, तो 1 2। तो देखिए 1 0 1 1 1 2, रो आपका फिक्स हो गया 1। आई अपनी वेरिएबल है, वो वैल्यू चेंज करता रहेगा, तो उसको अकॉर्डिंग रो 1 आ जाएगी। रो 2, अब आइए रो 3, रो 3 प्लस A2, ठीक है, 2 यानी सेकेंड रो, और यहाँ पे रख लीजिए आई, तो क्या बनेगा 2 0 2 1 2 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके आर है, ये आपका आई है, ये आपका आर यानी रो, ये आई, ये रो, ये आई, ठीक है। तो रो फिक्स हो जाएंगे और आई आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो रो 1 रो 2 रो 3 ये आ गए। अब रखिए कॉलम, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस प्लस ए आई 0, ठीक है। आई की वैल्यू पहली बार क्या आएगी, आई की वैल्यू पहली बार आएगी आपकी 0 और 0। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 0। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये 0, तो 0 0 1 0 2 0। तो देखिए ये वाली वैल्यू फैच होंगी 0 0 1 0 2 0, यानी कि ये वाला कॉलम आपका फैच होगा। ओके चलिए अगली बार C2 इक्वल टू C2 प्लस AI1, तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू होगी 0 और ये 1, फिर 1 1, फिर 2 1। तो देखिए ये वाला कॉलम फैच हो गया, देखिए 0 1 1 1 2 1। क्लियर है। चलिए अगली बार C3 इक्वल टू C3 प्लस AI2, तो बनेगा आपका 0 2, फिर 1 2, फिर 2 2। तो ये वाला कॉलम फैच हो गया, देखो 0 2 है 1 2 है और 2 2 है। लीजिए आ गए तीनों रो और तीनों कॉलम का सम हो गया। अब डायगोनल देखिए, डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 1 प्लस ए, अब आपको ये वाला लेना है 0 1 2, ये 0 2 1 1 2 0, और एक है 0 0 1 1 2 2, यानी ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल। तो इसमें लिख दिया आपने आई आई। अब यहाँ पर आई रखने से क्या होगा, आई की वैल्यू रख के देखिए पहली बार आई की वैल्यू 0 0, फिर अगली बार आई की वैल्यू 1 1, फिर अगली बार आई की वैल्यू 2 2। तो 0 0 1 1 2 2 कौन से हैं, देखिए ये 0 0 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है। आगे डायगोनल, डायगोनल 1। अब देखिए डायगोनल 2, डायगोनल 2 में वैल्यू लेंगे हम डायगोनल 2 प्लस ए आई 2 माइनस आई। चलिए आई की वैल्यू 0, 2 माइनस 0 2, ओके, यानी 0 2, ये वाली वैल्यू आ गई। अगली बार आई की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1 1 1, ये वाली वैल्यू आ गई। अगली बार आई की वैल्यू 2, 2 में से 2 गया 0 2 0, ये वाली वैल्यू आ गई। लीजिए ये डायगोनल आ गया आपको, ठीक है। चलिए तो ये तीनों रो तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल का सम आपके पास आ चुका है। अब आपको इफ में रखिए कि इफ अगर आपका रो 1 इक्वल है रो 2 के एंड रो 2 इक्वल है रो 3 के एंड कॉलम रो 3
इक्वल है कॉलम 1 के एंड कॉलम 1 इक्वल है कॉलम 2 के एंड कॉलम 2 इक्वल है कॉलम 3 के एंड कॉलम 3 इक्वल है डायगोनल 1 के एंड एंड डायगोनल 1 इक्वल है डायगोनल 2 के। तो अगर ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैजिक मैट्रिक्स, नहीं तो एल्स में नॉट मैजिक मैट्रिक्स। लीजिए, रो 1 किसके इक्वल है? रो 2 के। रो 2 के इक्वल है रो 3 के। रो 3 किसके इक्वल है? कॉलम 1 के। कॉलम 1 3 इक्वल है कॉलम 2 के। कॉलम 2 इक्वल है कॉलम 3 के। कॉलम 3 इक्वल है डायगोनल 1 के और डायगोनल 1 इक्वल है डायगोनल 2 के। तो ये मैजिक मैट्रिक्स हो गई, नहीं तो नॉट मैजिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपका लॉजिक है। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करिए और लॉजिक को दोबारा से चेक करिए। ठीक है, चलिए इसका प्रोग्राम डेवलप करते हैं। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। मैजिक मैट्रिक्स डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन। एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लीजिए 3 by 3। ठीक है, ओके। एक ले लीजिए रो 1 इक्वल टू 0, रो 2 इक्वल टू 0, रो 3 इक्वल टू 0, कॉलम 1 इक्वल टू 0, कॉलम 2 इक्वल टू 0, कॉलम 3 इक्वल टू 0, डायगोनल 1 इक्वल टू 0, डायगोनल 2 इक्वल टू 0, और एक आपने ले लिया आई और एक ले लिया के। लूप चला लिया। ठीक है, चलिए अब रन टाइम पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डिक्लेयर करा आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ओके, चलिए ये आ गया आपके पास आई का लूप। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे रखिए के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस। ओके, चलिए यूजर से इनपुट लीजिए। एंटर वैल्यू, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए आई के। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई है। अब इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम और डायगोनल का सम करना है। फॉर लूप आई बराबर 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा के देख लीजिए। जो आपने मैट्रिक्स इनपुट ली है स्टूडेंट, उसको प्रिंट भी करा लेते हैं। के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी प्रिंट करे ए आई के। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर कर रखे हैं आई के, ये रहे आपके पास। ठीक है, लूप से बाहर आइए, एक न्यू लाइन इंसर्ट करिए। ठीक है, चलिए पहले इतना ही रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम हमने सही बनाया है कि नहीं। चलिए टर्मिनल पे हम पहले अपने कंपाइलर को इन्वोक करते हैं और मैजिक मैट्रिक्स डॉट सी कंपाइल करते हैं। फिर रन करके देखते हैं ए डॉट ई एक्स सी, एंटर वैल्यू 52,
ये मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर, और फिर मुझे चेक करनी है कि ये वैल्यू जो मैट्रिक्स के अंदर 3 बाई 3 की इंसर्ट हुई हैं, ये मैजिक मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अब तक हमने केवल मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करी हैं और वो इंसर्ट सही तरीके से हो रही हैं। चलिए अब आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं। अब एक लूप लगाते हैं और जिसमें हम i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस डायगनल और रो और कॉलम का सम करेंगे। तो रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस ए 0 i, लीजिए रो 1 आ गई। फिर लिखिए रो 2 इक्वल टू रो 2 प्लस ए 1 i। चलिए रो 3 इक्वल टू रो 3 प्लस ए 2 i। फिर कॉलम कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस ए 0 i। फिर कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 प्लस ए 1 i। ठीक है, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 इक्वल टू ए 2 i। फिर डायगोनल 1 इक्वल टू ए i i। फिर डायगोनल 2 इक्वल टू ए i 2 माइनस i। लीजिए ये आपके सम आ गए, किसके? रो और कॉलम के। अब फॉर लूप, अब इफ लगाइए। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करिए कि क्या रो 1 इक्वल है रो 2 के, एंड रो 2 इक्वल है रो 3 के, एंड रो 3 इक्वल है कॉलम 1 के, एंड कॉलम 1 इक्वल है कॉलम 2 के, एंड कॉलम 2 इक्वल है कॉलम 3 के, एंड कॉलम 3 इक्वल है डायगोनल 1 के, एंड डायगोनल 1 इक्वल है डायगोनल 2 के। अगर ये है तो यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए मैजिक मैट्रिक्स, मैजिक मैट्रिक्स। नहीं तो एल्स में जाइए, एल्स वाले पार्ट में प्रिंट करा दीजिए नॉट मैजिक मैट्रिक्स, नॉट मैजिक मैट्रिक्स। मैजिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट जिसके तीनों रो तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल का सम सेम आता है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की, 4 बाई 4 की, 5 बाई 5 स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका लॉजिक तैयार है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, लीजिए ये कंपाइल हुआ स्टूडेंट। अब रन करते हैं। रन हुआ, मैंने वैल्यू रखी 2 4 9 7 5 3 6 1 8। नॉट मैजिक मैट्रिक्स स्टूडेंट, ये गलत हो गया है ना, फॉर्मूला हमारा कहीं गलत है, मतलब कहीं हमने गलत करा है। देखते हैं कहाँ गलती हुई है। आ जाइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आई के प्रिंट हो रहा है। आई 0 i 1 i 2 i, 0 i 1 i 2 i, आई 2 माइनस आई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ गलती हुई होगी। R1 इक्वल है R2 के, एंड R2 इक्वल है R3 के, एंड R3 इक्वल है कॉलम 1 के, कॉलम इक्वल है कॉलम 2 के, कॉलम 2 इक्वल है कॉलम 3 के, कॉलम 3 इक्वल है डायगोनल 1 के, और डायगोनल 1 इक्वल है डायगोनल 2 के। स्टूडेंट ये तो सही लिखा है, फिर कहाँ गलती हुई है? फिर दोबारा देखते हैं स्टूडेंट। आई के इनपुट भी सही हो रहा है, आई के इनिशियल वैल्यू देख लीजिए सबकी 0 है कि नहीं है। हाँ जी, इनिशियली वैल्यू भी सबकी 0 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ चेक करिए रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ये भी सही लिखा आपने।
0i 1i 2i, ठीक है। 0, स्टूडेंट यहाँ गलती कर दी ना, यहाँ लिखना था आपको, ये कॉपी पेस्ट करा था कि आपने, यहाँ गलती हो गई। आई 0, आई 1, ओके, आई 2, ये गलती हो गई थी, ठीक है। अब सही हो गया, सेव करिए, कंट्रोल एस, ठीक है। बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक, लॉजिक तो हमने सही लिखा था। रन करते हैं, वैल्यू रखते हैं 2 4 9 7 5 3 6 1 8, नॉट मैजिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैजिक मैट्रिक्स नहीं है। 2 9 4, ठीक है। दोबारा रखते हैं 2 9 4 7 5 3 6 1 8, मैजिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप चाहें तो इनमें इन सब का जो रो और कॉलम का सम है उसको भी प्रिंट करा के देख लीजिए, जिससे कि कंफर्म हो जाए। प्रिंट एफ रो 1 इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा R1, ये लीजिए। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, डायगोनल 1 डायगोनल 2, स्लैश एन, न्यू लाइन पे आप प्रिंट करा लीजिए। स्लैश एन, ये आपने स्लैश एन लगा दिया है, जिससे कि रो और कॉलम का सम अलग लाइन पे आ जाए। लीजिए, ठीक है। अब दोबारा से एक बार प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए। ये कंपाइल हो गया, ये रन हो गया। चलिए, 2 9 4 7 5 3 6 1 8, लीजिए देख लीजिए, सभी का रो और कॉलम का सम सेम आ रहा है। ये हो गई आपकी मैजिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी सिलेक्शन लगा लीजिए, यहाँ लीजिए। तो ये था स्टूडेंट आपका मैजिक मैट्रिक्स का लॉजिक, जो हमने इम्प्लीमेंट किया, प्रोग्राम डिजाइन करके दिया, और प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा से चेक करिए लॉजिक, और प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।